हेलो मेरे 10th क्लास के बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है, आप लोग यह वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके भी मैं आपको ग्राफीय विधि सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी ग्राफीय मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर करके ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन हमको दिया गया है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमको नहीं दी गई है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं। सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी, y है। ठीक है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया है। तो हमको क्या बोल रहा है कि x प्लस y बराबर 10। टोटल 10 विद्यार्थी इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो यहां से हमको y बराबर क्या मिल जाएगा, 10 माइनस x। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या के से 4 अधिक है। 4 अधिक है मतलब बराबर के, हम लोग को दोनों तरफ इक्वल करने के लिए यहाँ पर +4 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। लड़कियों की संख्या ज्यादा है इसलिए y, और x + 4 कितना ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है तो जोड़ दिए, तो हम लोगों को समीकरण 2 मिल गया। ये अब हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। दोनों समीकरणों से हम लोगों को y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू अगर हम लोग 0 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y बराबर 10 हो जाएगा। तो ग्राफ में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए हम लोग x की वैल्यू थोड़ी बड़ी मान लेते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग 0 1 2 3 इस टाइप से मानते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ सही नहीं बनेगा, इसी के लिए हम लोग x की वैल्यू कितना मान रहे हैं, इसको 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं, जैसे x हो गया, ये y हो गया, इस टाइप से इनकी वैल्यू लिखने के लिए टेबल हम लोग बनाते हैं। ये समीकरण 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर हम लोगों ने अगर 4 रखा, x की वैल्यू 4 रखे तो x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, y बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग अभी 6 रख दें, यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 6 रखते हैं, 6 रखते हैं तो कितना बचेगा, x बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 से y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के लिए x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा x, ये हो गया y, ये इस तरीके से। समीकरण 2 में अगर x का मान हम लोग 0 रखते हैं, है ना, x का मान 0 रखते हैं तो y समीकरण x बराबर 0, तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, y बराबर
x का मान कितना रखे 0, तो 0 + 4 = 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू हम लोग 2 रख दें समीकरण 2 में, है ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 + 4 = 6। तो अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 6। अब ये हमको x और y की वैल्यू समीकरण समीकरण 1 और 2 से x और y की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है। इसकी सहायता से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट्स कैसे लेते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर में भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो बच्चों पहले हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा ग्राफ को बनाते कैसे हैं ये ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस टाइप से ग्राफ पेपर हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हमको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, इस टाइप से एक खड़ी और एक इस टाइप से 2 लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन में हम लोगों का जो ये पॉइंट रहेगा ये कहलाता है 0, बीच वाला पॉइंट कहलाता है 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे तो ये प्लस में रहेगा और इधर y इसको ये होता है x, ये हो गया x प्लस में रहेगा, ये हो गया y, ये भी रहेगा प्लस में, ये रहेगा y ये माइनस में रहेगा, ये x रहेगा, ये रहेगा -x। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऊपर प्लस ये x वाला प्लस में, ये -y और ये -x, या मतलब 0 -1 -2 -3 -4 इस तरफ और 1 2 3 4 इस साइड में प्लस का। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्लस का और नीचे आते जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ग्राफ में बना लेना है। पहले कोई भी क्वेश्चन के लिए, सभी क्वेश्चनों के लिए इस तरीके से ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख लेंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ये जो लाइन रहेगी हमारी ये x मान लेते हैं हम लोग और ये y मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों को वहां पर मिला था x और y, 2 वैल्यू मिली थी, 2 समीकरण से मिले थे। तो जैसे हमको दिया हुआ है x में 2 जाना है और y में 3 दिया हुआ है। मान लीजिए x में दिया है x बराबर 2 और y बराबर हमको दिया है 3। इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है तो उसके लिए x में जाएंगे कहाँ 2, x में देखेंगे प्लस में है तो ये प्लस में 2 यहाँ आ गए, y में 3 तो मतलब बिंदु हमको यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ से देखते हैं ये आए और ये यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर जो पॉइंट हमको मिला ये हो जाएगा 2 और 3, x में 2 और y में 3, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हमको बोल दिया जाए कि x में 4 और y में -2, तो ये पॉइंट हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ जहाँ क्रॉस कर रहा है। इसको लिखेंगे 4 और -2, 4x का है और -2 y का है। इसी तरीके से इस साइड में देखते हैं, अगर हमको बोल दिया -4, x में जाना है, x बराबर हमको दिया है -4 और y बराबर दिया हुआ है 5। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया -4, इसको इतनी ऊपर तक बढ़ाना है कि 5 तक आ जाए। ये देखिए यहाँ से 5 यहाँ आ रहा है, तो ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है ये कहलाएगा x में -4 और y में 5, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमको अगर x बराबर बोल दिया जाए -1 और y बराबर बोल देता है -3, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए x बराबर -1 ये है, इससे नीचे आएंगे कहाँ तक जाना, y बराबर -3 तक, ये हो गया -3। ये पॉइंट जो मिल रहा है हमको ये कहलाएगा x बराबर -1 और -3। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। चलिए इसको अभी हम लोग ग्राफ पेपर में सॉल्व करके देखते हैं। ग्राफ बना करके आपको समझाता हूं मैं, जिससे कि पूरी क्लियरिटी आ जाएगी और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन से हमारे 3.1 में वो आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर सीखा है कि
एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब उसको ग्राफ में हम लोगों कैसे बनाते हैं ये सीखना है। तो हम लोगों को ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पर बीचों बीच में दो लाइनें ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन हो जाएगी हमारी एक्स, ये हो जाएगी एक्स और ये हो जाएगी वाई। ठीक है, तो और ये है इस साइड में हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा मूल बिंदु होता है, बीच में जीरो, ये हो गया जीरो। फिर 1 2 3 4 5 इसी तरीके से डार्क लाइन है ना, इधर आगे बढ़ते जाते हैं। इस साइड में प्लस बढ़ते जाएंगे और इस साइड में माइनस। इसी तरह y में हम लोग देखते हैं कि नीचे साइड में ऋणात्मक रहेगा, -1 -2 -3 -4, और ऊपर साइड में 1 2 3 4 y की वैल्यू रहेगी। जैसे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, क्या हम लोगों ने निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है x की वैल्यू 4 रखने पर हमको y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 6। x की वैल्यू 4 लेने पर समीकरण 1 से हमको y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 6। तो x अक्ष में हम लोग देखेंगे 4, x अक्ष में 4 कहाँ पर आ रहा है, ये हुआ है x में 4, और y में कितना बोल रहा है, 6। y में 6 कहाँ पे हुआ, यहाँ। तो इसके सामने हम लोग 4 के सामने आएंगे और y में ऊपर बढ़ेंगे 6। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। इसको क्या लिख लेंगे, 4, x में 4 और y में 6, ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं x में हमको क्या मिला है, 6। x में 6 लेने पर y की वैल्यू 4, तो x में 6 यहाँ पर है, प्लस में है, तो यहाँ पर 6 हो गया, और y में 4, तो पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, x में 6 और y में 4। ये बहुत ही आसान है। अब ये दोनों बिंदुओं को हम लोग एक सीधी रेखा में मिला देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक सीधी रेखा बनता है। हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, सीधी रेखा। ये इस साइड कितनी भी दूर तक आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 से। अब देखते हैं समीकरण 2 से हमको x बराबर 0 लेने पर, तो x 0 कहाँ पे है, 0 यहाँ है। 0 मतलब कि x अक्ष में इधर हमको कहीं भी नहीं बढ़ना है। x में 0 लेने पर y की वैल्यू y कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो ये आ गया पॉइंट 1 हमारा यहाँ पर, इसी के जस्ट ऊपर आ गया ये y अक्ष में। इसको लिख देंगे x में 0 और y में 4 लेने पर, यहाँ आ गया। इसी तरीके से x में अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 6। तो x में 2 ये हो गया, x अक्ष में 2, x ये है तो ये प्लस का 2, और y की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा पॉइंट हमारा यहाँ पर, इस तरीके से। अब इसको क्या लिख देंगे, x में 2 और y में 6, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों लाइनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए आप सही से इसको मिला सकते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। ये रेखाएं हमको मिल गई हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये रेखा हमको किससे मिली है, समीकरण 1 से। ये रेखा किससे मिली है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मिल गई। ये रेखा देखो आप यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम लोगों को क्या पता है कि जहाँ भी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, y में 7 में और x में 3। ये पॉइंट का क्या हो जाएगा, 3 और 7। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाता है, आंसर क्या आता है कि x बराबर 3 और y बराबर 7, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी
वही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सभी क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफी मेथड के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।